नाज़रीन आदाब, मैं हूं अफशर जमीन। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अहिल्यानगर में काबिल एतराज रंगोली बनाने पर एहतजाज, पुलिस का लाठीचार्ज, 2 दर्जन से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। वक्फे से अक़लियतों को बनाया जा रहा है निशाना, अबू आसिम आज़मी ने अहिल्यानगर वाक़े की मज़म्मत की। महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी ने नागपुर की दीक्षा भूमि से संविधान सत्याग्रह पर यात्रा का किया आगाज। कांग्रेस लीडर विजय वेडिटेवार ने रियासत में सैलाब की सूरत हाल पर असेंबली का खुसूसी इजलास तलब करने का किया मुतालबा। अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में काबिल एतराज रंगोली बनाने के बाद पुलिस स्टेशन के बाहर किया गया एहतजाज पर पुरतशद्दुद हो गया। इस दौरान पुलिस ने एहतजाजियों पर लाठीचार्ज किया और 2 दर्जन से ज्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया। दरअसल नवरात्रि की तकरीबात के दौरान किसी ने मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ कुछ काबिल एतराज रंगोली बनाई थी। रंगोली के काबिल एतराज मवाद को देखकर बरादरी के लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे और अपनी शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद एक FIR दर्ज की गई और एक शख्स को गिरफ्तार किया गया जिसने वो रंगोली बनाई थी। ताहम एहतजाज जारी रहा। कहा जा रहा है कि पुलिस ने उन्हें एहतजाज ख़त्म करने के लिए समझाने की कोशिश की तो इसी दौरान पथराव शुरू हो गया, जिसके जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज किया और 2 दर्जन से ज़्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया। अहिल्यानगर वाक़े पर महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि हमें ये देखना होगा कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है। हमें ये भी देखना होगा कि कौन समाजी माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। फडणवीस ने कहा कि हर किसी को अपने मजहब पर अमल करने का हक़ है, लेकिन इस तरह लोगों में तनाव पैदा करना गलत है। मैं अभी प्रवास में था, इसलिए मेरे पास उसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से ये सारे अलग अलग प्रकार के बोर्ड्स लग रहे हैं या बाकी चीज़ें चल रही है, एक प्रकार से ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है, क्या कोई यहाँ पर जो हमारा सामाजिक ताना बाना है उसको एक प्रकार से उधेड़ने का प्रयास कोई कर रहा है क्या, इसको भी ध्यान में लेना पड़ेगा। जिस प्रकार से एक पोलराइजेशन का प्रयास लोकसभा के समय महाराष्ट्र में हुआ था कि उसी प्रकार से कोई कुछ कर रहा है, इसको भी देखना पड़ेगा। सभी को अपने अपने धर्म का अवलंब करने का पूरा अधिकार है, लेकिन इस प्रकार से लोगों के बीच तनाव पैदा हो, इस प्रकार से अगर कोई करता है तो। समाजवादी पार्टी के रियासती सदर अबू आसिम आज़मी ने अहिल्यानगर वाक़े पर तबसरा करते हुए कहा कि कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। उन्होंने कहा कि वक्फे से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने अहिल्यानगर में एहतजाजियों पर पुलिस के लाठीचार्ज और गिरफ्तारियों की मजम्मत की। अपमानित कर दो, अगर उन्होंने आई लव मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुछ किया तो ठीक है, अब वो बात हो गई पूरी, लेकिन बार बार उस चीज़ को लेकर के कहीं न कहीं मुसलमानों को अपमानित करना और सब केस मुसलमानों पर करना, यानी सारी गलती किसी और की हो, मुसलमानों को किया जाए। मुसलमानों कुरान शरीफ के बारे में गलत बातें अभी हुई थी, यहाँ पे मुंबई में हुई थी, वहाँ पर जो है कोई अंगुली बना के उसमें भी अपमानित मुसलमानों को किया जा रहा है, और फिर मुसलमान अगर एजुटेशन करेगा तो उसको लाठी भी चलाई जा रही है। तो मतलब मैं समझता हूँ कि कानून नाम की कोई चीज़ बची नहीं है। मैं फडणवीस साहब से कहना चाहता हूँ कि आपसे हम बार बार कह रहे हैं कि किसी के धर्म के खिलाफ भी कोई अपमानित बात हो तो आप कानून लाइए, 10 साल का आप ला ही नहीं रहे हैं। इसका मतलब कि सरकार खुद चाहती है कि ऐसी चीजें हो और मुस्लिम हिंदू लड़ाई हो और वो चुनकर आए, मतलब मैं इसकी खुली
महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी ने नागपुर की दीक्षा भूमि से संविधान सत्याग्रह पदयात्रा का आगाज किया। उन्होंने कहा कि एहतजाज मार्च संघ परिवार की तंजीमों के जरिए नफरत की सियासत के खिलाफ मोहब्बत का पैगाम देगा। ये मार्च 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर विरधा के सिवाग्राम आश्रम में इख्तिताम पजीर होगा। तुषार गांधी ने इल्ज़ाम लगाया कि आरएसएस और इससे मुंसलिक तंजीमों के जरिए फैलाई गई फिरका वाराना मुनाफिरत से मुल्क के इतिहाद को खतरा है। उन्होंने कहा कि इनकी पदयात्रा का मकसद आइन की मजबूती और तहफ़्फ़ुज़ है। महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर हर्षवर्धन सबगल भी पदयात्रा में शामिल हुए। सत्याग्रह पदयात्रा है और नाम से इसका स्पष्ट है कि हम संविधान की रक्षा के लिए और संविधान को सशक्त बनाने के लिए इस यात्रा को कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ जो हमारे समाज में और राजनीति में नफरत का एक आलम बढ़ गया है और समाज में नफरत का विष जिस प्रकार से संघ और उसके जो घटक पक्ष है वो डाल रहे हैं, उसके खिलाफ मोहब्बत का भी एक संदेश लेके हम निकले हैं। क्योंकि अगर नफरत बढ़ेगी तो इस मुल्क को एक रखने में हमको मुश्किल हो जाएगी। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने ये भूमिका अपनाना चाहिए। जो दोगलापन है, जो भेदाभेद पर, अस्पृश्यता पर जो उनकी नींव रखी है, उसको ललकारते हुए ये पदयात्रा आज यहाँ दीक्षा भूमि से फिर से आज का दिन सुबह शुरू हो रहा है और गांधी तक पहुंचते हुए हम सत्य, अहिंसा और भारत के संविधान का पैगाम ये भारतवासियों को लेके आ सकते। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे ने मुंबई के कलबादेवी इलाके में दुकानदारों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने जीएसटी इस्लाहात के बाद मार्केट में होने वाली तब्दीलियों के बारे में दुकानदारों से बात की। इस मौके पर शिंदे ने कहा कि जीएसटी शरहों में कमी से लोग खुश हैं। व्यापारी खुश है बहुत और ग्राहक भी खुश है। जीएसटी कम करने की वजह से सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि जीएसटी का स्लैब कम करने की वजह से जो 12% जीएसटी था, ये 5% में 90 से ज्यादा चीजें सब उसमें आ गई। ये लोगों को फायदा हो रहा है। इसमें आम लोगों को जो जीवनावश्यक चीजें हैं उसमें उसके दरों में कमी आ गई। कम दरों में उनको वो सामान मिल रहा है। इसके वजह से व्यापारी को फायदा है, क्योंकि ज्यादा बिक्री हो रही है। ज्यादा बिक्री हो रही तो व्यापारी को फायदा है और उसके साथ में मैन्युफैक्चरर वो जो फायदा उनको, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई है। अभी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई है तो रोजगार भी बढ़ेगा। इसलिए ये पूरी चेन जो है ये स्वदेशी चीजों के लिए ये आत्मनिर्भर भारत का एक बड़ा कदम है। और महाराष्ट्र में हालिया बारिश से कई अजला में तबाही फैली हुई है। सिर्फ गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बारिश से मुताल्लिक़ा वाक़यात में 10 अफराद की मौत की खबर है। नासिक में 4 अमवात की इत्तला मिली। धराशिवा और अहलियानगर में 2-2, जबकि जालना और एवतमाल में 1-1 मौत दर्ज की गई। सैलाब से मुतासिरा इलाकों से 11,000 से ज़्यादा लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया है। मराठवाड़ा सबसे ज़्यादा मुतासिर इलाकों में शामिल है। नासिक में गोदावरी नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। हुक्काम ने पूरे महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की 16 टीमें तैनात की हैं, जिनमें 2 इजाफी टीमें हंगामी हालात में मदद के लिए पुणे में तैयार रखी गई हैं। जालना जिले के शाहगढ़ में सैलाब में फंसे नावी काट कॉम्प्लेक्स के मकीनों को निकाल लिया गया है। रियासत भर में मूसलाधार बारिश की वजह से चकवाड़ी डैम से बड़े पैमाने पर पानी का इखराज शुरू हो गया है। पानी की बढ़ती हुई सतह को देखते हुए जिला इंतजामिया ने लोगों को होशियार रहने की हिदायत की है। इसी दौरान घासावंगी के बीजेपी लीडर मुतासिरा शहरियों की मदद के लिए पहुंचे और इन्हें चौकन्ना रहने को कहा। जिला इंतजामिया की जानिब से शहरियों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। जिला इंतजामिया की जानिब से इनकी हर मुमकिन मदद की जा रही है। नमस्कार, मी विजय चव्हाण, तहसीलदार अंबड। आता सध्या आपल्या अंबडमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाऊस सुरू आहे। त्याचबरोबर गोदावरी नदीच्या वरच्या भागात सुद्धा मोठ्या प्रमाणात पाऊस सुरू आहे
तेथील कार्यकारी अभियंता आदरणीय संत साहेबांनी या ठिकाणी मला स्वतः फोन करून सांगितलेलं आहे की आता 9 वाजेपर्यंत 50,000 क्युसेकपर्यंत गोदावरी नदीमध्ये जायकवाडी धरणातून विसर्ग सोडण्यात येणार आहे. तसेच त्यानंतर रात्रभरात कदाचित 1 लाख किंवा 1 लाखाच्या वरपर्यंत क्युसेक विसर्ग सोडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही असेही सांगितलेलं आहे. त्यासोबतच इतर ज्या गोदावरी पात्रात इतर नद्या छोट्या छोट्या नद्या आहेत त्या मिळणाऱ्या नद्या आहेत त्या भागातसुद्धा मोठ्या प्रमाणात पाऊस आहे. पुढील पुढील काळामध्ये अतिवृष्टीसुद्धा असण्याची शक्यता आहे. याविषयी सुद्धा पुणे वेधशाळेनं या ठिकाणी आपल्याला सांगितलेलं आहे. तर कृपया करून जे गोदावरी नदीच्या काठावरील गावे आहेत त्याचबरोबर इतर ज्या नद्या आहेत गलाटी नदी आहे, सुकना आहे, दुधना आहे या सर्व नदीच्या काठावरील सर्व नागरिकांना माझी विनंती आहे की कृपया करून कोणत्याही परिस्थितीमध्ये आपण नदीकाठी जाऊ नये. सर्व आपले स्वतः सुरक्षित राहावे, इतरांना सुद्धा सुरक्षित राहण्याकरता हा मेसेज द्यावा आणि त्यासोबतच आपली जनावरेसुद्धा सुरक्षित ठिकाणी हे करावे. त्यासोबतच काही ठिकाणी पाण्याचा अंदाज येणार नाही. त्यामुळं सखल भागातील जे काही घरातील लोक आहेत त्या सर्वच नागरिकांना माझी आव्हान आहे की त्यांनी आताच आमच्याशी किंवा संबंधित तलाठी आहेत. महाराष्ट्र में तबाहकुन शदीद बारिशों और सैलाब के तनाज़ुर में कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर विजय वडेट्टीवार ने रियासती हुकूमत पर जोर दिया है कि वो फौरी तौर पर महाराष्ट्र असेंबली का खुसूसी इजलास तलब करे. गवर्नर को लिखे गए खत में कांग्रेस लीडर ने मुतासिरा किसानों और शहरियों की मदद के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा किया. उन्होंने हालिया बारिश से हुए नुकसानात की तफसील से भी गवर्नर को वाकिफ कराया. शिवसेना यूपीटी के एमपी संजय राउत ने एशिया कप का खिताब जीतने के बाद ट्रॉफी लेने से इनकार पर टीम इंडिया पर तनकीद की. संजय राउत ने इसे एक ड्रामा करार देते हुए कहा कि हिंदुस्तानी टीम ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया. संजय राउत ने एक वीडियो का हवाला देते हुए कहा कि चंद दिनों पहले टीम के कप्तान मोहसिन नकवी से हाथ मिलाकर उनके साथ तस्वीरें ले रहे थे. संजय राउत ने सवाल किया कि क्यों फौजियों और पहलगाम के मुतासरीन की तौहीन की जा रही है. देखो, देखने भारत के लोगों ने ये क्रिकेट की मैच देखी नहीं है. मुझे भारतीय जनता पार्टी के जो ढोंगी राष्ट्रभक्त अंधभक्त है उनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है. वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो प्रखर राष्ट्रभक्त है, जो राष्ट्र प्रेमी है, ये लोगों ने कल का मैच देखा नहीं और देखेंगे भी नहीं. तो हम उसके ऊपर चर्चा करना ही ठीक नहीं है. अरे ये सब ढोंग है. पीसीबी के कोई अध्यक्ष है नकवी, उनसे आप ट्रॉफी नहीं लिया. लेकिन मैंने आज एक वीडियो ट्वीट किया है, पोस्ट किया है. उसमें 10 दिन पहले भारत के क्रिकेट के जो कैप्टन है उसकी पूरी टीम उनसे हाथ मिला रही है, उनके साथ चाय पी रही है, फोटो निकाल रही है. तो आप देश की जनता को मूर्ख समझते हो क्या? हमारा सवाल है कि ये मैच नहीं होना चाहिए था ऐसे माहौल में. हमारा सवाल है आप पाकिस्तान से क्यों खेल रहे हो? हमारा ये सवाल है कि आप हमारे शहीदों का, चाहे जवान हो या पहलगांव में मारे हुए निरपराध लोग हो, उनकी शहादत का आप इस प्रकार से अपमान मत करिए. ये हमारा सवाल है. आप ट्रॉफी को हाथ नहीं लगाएंगे, उसके हाथ से नहीं लेंगे या कैप्टन से हाथ नहीं मिलाएंगे. अरे मैदान में एक साथ खेलते क्यों हो फिर? अगर आप शिवसेना यूपीटी की रुकन पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी ने एशिया कप के फाइनल मैच पर कहा कि पहले तो ये मैच नहीं होना चाहिए था. उन्होंने कहा कि क्रिकेट मैच बीसीसीआई ने बीसीबी के फायदे के लिए खेला. ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फायदे के लिए जो बीसीसीआई ने क्रिकेट मैच किया, जो ब्रॉडकास्टर्स के रेवेन्यू के लिए जो मैच हुआ है, देश के 140 करोड़ की जनता नहीं चाहती थी ये मैचेस हों, फिर भी उनके मन पे ध्यान रखकर, उनके सेंटिमेंट्स को पे ध्यान रखकर ये निर्णय लिया, ध्यान ना देकर ये निर्णय लिया गया. वो जो आतंकवादी हमलों में मारे गए, वो 26 परिवार जो कह रहे थे कि ये तो ये जख्म पे नमक लगाने जैसी बात हुई, वो काम किया गया. और फिर हम बात करें हैंडशेक नहीं किया, हमें ट्रॉफी नहीं दी, मोहसिन नकवी यहां से उठकर चला गया, वहां से चला गया. हमें कोई लेना देना नहीं है.
ऐसे देश से जिसने सिर्फ आतंक हमारे देश में मिलाया हो, हमने जब हर मापदंड पे हमने कहा हो ये भारत की नई सूरत है जहां पर हम टेररिज्म पर जीरो टॉलरेंस रखेंगे, हम उनके साथ पानी नहीं शेयर करेंगे, हम उनके साथ ट्रेड नहीं करेंगे, पर हम उनके साथ क्रिकेट खेलेंगे। तो मेरा मानना यही है, हार जीत तो लगी रहती है, ये क्रिकेट के पिच पे हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई टेरर पिच पे है। यही टेररिस्ट आकर हमारे देशवासियों को मारते हैं, यही जो टेररिस्तान है वो हमारे आर्म फोर्सेस को बॉर्डरों पे मारता है। तो इनके साथ ना हमें बातचीत करनी है, ना हमें इनके साथ कोई खेल खेलना है, ना हमें उसका कोई जश्न बनाना है। अगर जश्न बनेगा तो उस दिन बनेगा जब हर आतंकवादी को वहां से खदेड़ खदेड़ कर निकाल दिया जाएगा। हमारा जो हाई कमीशन है पाकिस्तान में, उसको बेर मिनिमम कर दिया जाएगा कि कोई भी ट्रेड नहीं किया जाएगा। जो मेडिकल वीजा पे आए हुए थे उनको वापस भेज दिया जाएगा। इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड पे रखा जाएगा। एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर, ये सारा कहा गया था। फिर पार्लियामेंट्री डेलीगेशन भेजा गया था जिसमें मैं खुद शामिल थी। हमने विदेशों में जाकर अपना डंका बजाया कि हम नहीं टॉलरेट करेंगे टेरर को। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 3 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से 2 बजे दिन तक मुल्क भर में बंद मनाने का ऐलान किया है। एसपी लीडर अबू आसिम आजमी ने सभी से अपील की कि वो 3 अक्टूबर को सुबह से दोपहर तक अपनी दुकानें बंद रखें। उन्होंने इमरजेंसी खदमात जारी रहेंगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मैं समझता हूँ हमारी लीडर है, हमारी लीडरशिप करती है, जिसमें मुसलमानों के हर तबके के लोग उसमें शामिल हैं। और जब भी कोई शरीयत की बात आती है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आगे खड़ा हो जाता है। उनका अनाउंस है कि जो ये अपना आई लव मोहम्मद के ऊपर जो केसेस हुए हैं, वक्फ की जो कानून बनाया गया है, ये आई लव मोहम्मद में सारे लोगों की ज़मानत, सारे लोग केसेस वापस होना चाहिए और पुलिस को माफ़ी मांगना चाहिए। सरकार को बोलना चाहिए इसकी इस देश के अंदर जो कानून है वो सबके लिए एक तरह से है। कोई अपने मज़हब के ऊपर, अपने नबी के बारे में, कोई अपने मज़हब के ऊपर, अपने देवी देवताओं के बारे में बोले तो किसी के लिए अलग कानून, हमारे लिए अलग कानून। इसके इस गम गुस्से के लिए 3 तारीख को सुबह 8 बजे से 2 बजे तक तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है अपनी दुकानें बंद करें। मैं गोंडी के तमाम नौजवानों से, उलमाए कराम से, तमाम सोशल वर्कर से कहना चाहता हूँ, आप लोग जो है सबसे रिक्वेस्ट कीजिए, कोई ज़बरदस्ती दादागिरी बात नहीं है, लेकिन हमें अपनी दुकानें और कारोबार उस दिन किसी तरह से बंद। सुन्नी जमीयतुल उलमा और रज़ा एकेडमी ने कहा कि बरेली शरीफ में मौलाना तौक़ीर रज़ा और दीगर गिरफ्तार अफराद के हकूक़ की लड़ाई अदालत में लड़ी जाएगी। ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा के सदर मौलाना मोइनुद्दीन शर्फ और रज़ा एकेडमी के बानी मौलाना सईद नूरी ने कानूनी नुमाइंदगी और आसिरान के घरों की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी कबूल की है। मुमरा में मोहसिन इंसानियत कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। इस कॉन्फ्रेंस से मारूफ आलिम दीन मौलाना उबैदुल्लाह खान आज़मी ने खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने पैगम्बर इस्लाम से इजहार मोहब्बत पर की जा रही कार्रवाइयों की मजम्मत की। उन्होंने सवाल किया कि सिर्फ आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैनर लगाने पर या जुलूस निकालने पर इतनी नफरत क्यों। उन्होंने हुकूमत पर तनकीद की। उबैदुल्लाह आज़मी ने मुस्लिम नौजवानों से अपील की कि किसी किस्म के एहतजाज जुलूस निकालने से कबल शहर के मुस्लिम लीडरान या कायदीन से सलाह ले लिया करें और इनकी सरपरस्ती में करें। मोहसिन इंसानियत के नाम से थी। कायनात आलम में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत पे जो एहसान फरमाया है और इंसानियत को जो निज़ाम हयात अता फरमाया है, उसको मुसलमान तो मुसलमान, इंसाफ पसंद गैर मुस्लिमों ने भी तस्लीम किया है। इसीलिए माइकल हार्ट की किताब आप जानते हैं, दुनिया के 100 बड़े, वो ईसाई है मज़हब के एतबार से, मुल्क के एतबार से अमेरिकन है और ज़ात के एतबार से अंग्रेज़ है, मगर जब उसने दुनिया के 100 बड़े लोगों की तरतीब किया तो उसमें सबसे पहले जो नाम उसने इंसानियत पे 100 लोगों ने कितना असर डाला, तो उसमें सबसे पहला नाम उसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नहीं दिया। उसमें सबसे पहला नाम मोहसिन इंसानियत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिया कि हुजूर ने किस तरह इनकलाब पैदा करके हैवानों को इंसान बनाया, बुरों को भलाई के कालम में ढाला और दुनिया में शराफत की राह पर इंसानियत को डाला। ये हुजूर के बारे में एक ईसाई मुसन्निफ
ऐसी किताब लिखता है जो पूरी दुनिया में फैली हुई है। आज हुजूर की सीरत बयान करने के लिए मुझसे जो कुछ हो सका मुसलमानों के सामने अल्लाह के रसूल मोहसिन इंसानियत की तालीम मैंने पेश कर दी है। ये प्रोग्राम हमारे भाई गयासुद्दीन और जमालुद्दीन की तरफ से था। अल्लाह ताला इन दोनों की जिंदगी में बरकत अता फरमाए। महाराष्ट्र के पालघर जिले से एक दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया है, जहां एक मां ने चिकन मांगने पर अपने 7 साला बेटे की पिटाई कर दी, जिसकी वजह से बच्चे की मौत हो गई, जबकि बच्चे की बड़ी बहन शदीद जख्मी हो गई। मुलजिम खातून को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की मजीद तहकीकात कर रही है। रियासत में हिंदी और मराठी ज़ुबान का तनाज़ा चल रहा है। एक तनाज़ा वाक़े में मुंबई में MNS के कारकुनों ने मेट्रो स्टेशन पर सिर्फ हिंदी में इश्तिहारात के खिलाफ एहतजाज किया। कारकुनों ने अंधेरी मेट्रो स्टेशन पर बोर्ड पर दर्ज हिंदी अल्फाज पर स्याही लगा दी। दिल्ली में इंडियन कोस्ट गार्ड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने इस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इंडियन कोस्ट गार्ड की अपनी साहिली पट्टी की हिफाजत में बेमिसाल लगन और पेशा वाराना महारत की सिताइश की। राजनाथ सिंह ने कहा कि वो वज़ीर दाखिला भी रह चुके हैं और उन्होंने मुशाहिदा किया कि इंडियन कोस्ट गार्ड मुल्क की दाखिली और ख़ारजी सिक्योरिटी ख़दशात को दूर करने में अहम किरदार अदा करती है। साथियों, मैं सबसे पहले इंडियन कोस्ट गार्ड को बधाई देता हूं। किस तरह से आपने अनपैरेलल्ड डेडिकेशन और प्रोफेशनल एक्सीलेंस का परिचय देते हुए हमारे कोस्ट की रक्षा की है, वह इनक्रेडिबल है। स्थापना के समय एक मामूली बेड़े से आपने अपनी शुरुआत की थी, लेकिन आज 152 वेजल्स और 78 एयरक्राफ्ट के साथ आप लगातार सशक्त हो रहे हैं। आपने मैरीटाइम सिक्योरिटी की क्षेत्र में भी, मैं कह सकता हूं विश्वास के साथ, देश का नाम ऊंचा किया है और हर भारतीय का विश्वास भी आपने हासिल किया है। साथियों, पिछले 10-11 वर्षों में मुझे पहले होम मिनिस्टर के रूप में और अब डिफेंस मिनिस्टर के रूप में काम करने का यह अवसर मिला हुआ है और इस दौरान मुझे देश की इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी दोनों को नजदीक से समझने का भी अवसर मिला है। मरकजी वजीर तिजारत पीयूष गोयल का कहना है कि अमेरिका के साथ हमारी तिजारती बातचीत जारी है। हम यूरोपीय यूनियन, न्यूजीलैंड, ओमान, पेरो और चिली के साथ भी बातचीत कर रहे हैं। कतर और बहरीन के वुज़रा ने हाल ही में दौरा किया था और हिंदुस्तान के साथ आज़ाद तिजारती मुआहदा करने में दिलचस्पी जाहिर की थी। ये इस बात की अक्कासी करता है कि तरक्की याफ्ता ममालिक समेत बहुत से ममालिक की हिंदुस्तान में दिलचस्पी है। यूएस के साथ बातचीत चल रही है। ईयू के साथ, यानी ईयू के 27 देशों का समूह, उनके साथ बातचीत चल रही है। न्यूजीलैंड, ओमान, पेरू, चिली, हाल में ही कतार और बहरीन के मंत्री आए थे। वो भी चाहते हैं कि भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जाए। आपके पार्टनर कंट्री है रशिया, जिनके साथ हमारा दशकों का, शायद आजादी के बाद से एक मजबूत संबंध रहा है। रशिया के साथ कुछ देश मिलकर एक यूरेशिया समूह बनता है, उसके साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल हो गए। उनके डेप्यूटी ACC के चेयरमैन मोहसिन नकवी से एशिया कप की ट्रॉफी लेने से इनकार पर भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव का कहना है कि वो इसे तनाज़ा नहीं कहेंगे। अगर आपने देखा है तो लोगों ने ट्रॉफी की तस्वीर पोस्ट की हैं, लेकिन असल ट्रॉफी तो ये होती है कि जब आप लोगों का दिल जीतते हैं। देखा होगा सही से, तो ट्रॉफी तो देखी होगी आपने, लोगों ने डाला ही है फोटो, यहाँ वहाँ सब ट्रॉफी तो थी, बट जो असली ट्रॉफीज आप जीतते हो वो है जो लोगों का मन जीतते हो, जो प्लेयर्स है उनका भरोसा जीतते हो, जो सपोर्ट स्टाफ है जो उन्होंने भरोसा दिखाया है, जो लोग बिहाइंड द सीन्स काम करते हैं, वो असली ट्रॉफीज है। ये जो मिलने वाली है वो तो चलो एक सिल्वरवेयर है, बट एट द सेम टाइम जो इतने लोग काम करते हैं, इतने लोग मेहनत करते हैं ग्राउंड पे, वो असली ट्रॉफी है।
महाराष्ट्र न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।